चलिए इस वाले शॉर्ट्स में एक बार समझते हैं कि आपके पूरे सीए इंटर में कितने स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। ठीक है। चलिए शुरू कर रहा हूँ मैं। 200, 210, 220, 230, 240, कुछ हद तक 260, 265, 299, 300, 315, 320, 330, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 610, 700, 701, 705, 706, 710, इतने स्टैंडर्ड्स हैं और एक SQC1 भी एप्लीकेबल है। तो पूरे सी इंटर में इतने स्टैंडर्ड्स आपके एप्लीकेबल है। फिर से रिवाइज कराऊँ। 200, 210, 220, 230, 240 समवट, 260, 265, 299, 300, 315, 320, 330, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 610, 700, 701, 705, 706, 710। ठीक है। इसमें से एक स्टैंडर्ड काट दीजिएगा 540। ठीक है, 540 आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है और एक SQC1 को इंक्लूड कर लीजिएगा। तो इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है। और आपके सिलेबस में सिर्फ स्टैंडर्ड्स ही एप्लीकेबल हैं। ठीक है। CA फाइनल में आपका जो भी SRS हैं, SRE हैं, SAE हैं, वो आपके CA फाइनल में एप्लीकेबल है। ठीक है। स्टैंडर्ड्स मैक्सिमम जितने स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके चैप्टर में ही कवर हो जाते हैं, तो अलग से आपको स्टैंडर्ड्स की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सी इंटर मॉड्यूल अगर गो थ्रू करो तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो भी मैंने बोले हैं ये सारे आपके टेक्स्ट में ही कवर है, मतलब चैप्टर का ही पार्ट है। तो अलग से ऐसा नहीं कि सर हम पहले बुक पढ़ें फिर स्टैंडर्ड्स की अलग बुक पढ़ें, नहीं, अलग से कोई बुक नहीं है, चैप्टर का ही पार्ट है आपका स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो अप्रोच यही है, बाकी स्टैंडर्ड्स को रटना नहीं है सच। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को आपको समझना है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि आप ऑडिट करने गए हो तो आपको ये प्रोसीजर्स लगाना है, ये एरिया चेक करना है, ये हुआ तो ऐसा प्रोसीजर है, ये हुआ तो ये रिपोर्टिंग है। तो थोड़ा सा अगर आप उसको कनेक्ट करोगे ना रियल लाइफ से तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा, बिना याद के याद हो जाएगा क्योंकि आप उसको रिलेट कर रहे हो ना। तो ये सही अप्रोच है स्टैंडर्ड्स पढ़ने का। तो मैंने सोचा एक बार एक वॉक थ्रू दे दूँ कि कितने स्टैंडर्ड्स हैं आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू।